हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड करंट इन द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट. सो यहाँ पर हमें एक सर्किट गिवन है और जो CD ब्रांच दिख रही है इसमें से फ्लो होने वाला करंट का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे ओहम्स लॉ, जो कि कहता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो टोटल करंट इस बैटरी के द्वारा सर्किटरी में से फ्लो हो रहा है, सो उसको हम मान लेते हैं I के इक्वल और उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगेंगी. तो देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे. सो उसके लिए हम सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से ये 2 ओहम की रेजिस्टेंस आ रही है. और देखिए, ये वाले 2 ओहम और ये वाले 2 ओहम रेजिस्टर ये एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट हो रही है. ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट हो रही है. और यहाँ पर हमें पॉइंट दिख रहा है D, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया है B, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा C पॉइंट. और देखिए, इसके अक्रॉस में बैटरी लगी हुई है. अब बाकी एक रेजिस्टेंस हमारी बच रही है, कौन सी? 3 ओहम की रेजिस्टर. सो वो बेसिकली कहाँ पर आएंगी, वो कुछ इस तरीके से आ रही है. ठीक है, ये 3 ओहम की रेजिस्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है. सो देखिए, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट. ना इफ यू सी दैट 2 ओहम और 2 ओहम की रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में आ गई. सो इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि मैं कैलकुलेट करूं, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला यूज करते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2. सो 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 4. सो ये तो आ गया 1 ओहम के इक्वल. ये 1 ओहम इस 2 ओहम के साथ सीरीज में आएंगी. सो देखिए, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3. यानी कि मैं डायरेक्टली एक सर्किटरी बना सकता हूँ, या फिर देखिए इस तरीके से बनाते हैं हम कि ये 2 ओहम की रेजिस्टर, ये 1 ओहम की रेजिस्टर, और इसके पैरेलल में ये 3 ओहम की रेजिस्टर्स. ठीक है. सो फिर इसके बाद में अब देखिए, सो ये 1 ओहम की रेजिस्टर, 2 ओहम की रेजिस्टर, ये 3 हो गई और 3 के साथ पैरेलल में हो गई. सो अगेन हम R इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट करेंगे. लेट्स से कि ये 1 था, 2. सो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3. ठीक है. सो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 9 बटा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6. से फाइनली कितना आ गया 9/6. सो फाइनली हमारा सर्किट रिजल्ट होके आ गया कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि कितनी है, सिंपली 9/6 ओम की इक्वल. और यहाँ पर हमारे पास 30 वोल्ट की बैटरी है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I. सो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ओहम्स लॉ का. सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट. सो दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है 30 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आर इक्विवेलेंट वो कितना निकल के आया 9/6. इसको सॉल्व करने पर करंट का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 20 ऑफ एम्पियर की इक्वल. ना सी हियर, ये जो 20 एम्पियर है, ठीक है, यदि मैं इस 20 एम्पियर को यहाँ पर दर्शाऊँ, ठीक है, इसको यहाँ पर दर्शाऊँ, सो ये 20 एम्पियर इन दोनों ब्रांच को देखिए, ऊपर भी 3 ओम की रेजिस्टर, नीचे भी 3 ओम की रेजिस्टर, रेजिस्टेंस इक्वल है. सो करंट इक्वली डिवाइड होंगे. यानी कि ये 20 एम्पियर में से 10 एम्पियर ऊपर की तरफ चला जाएगा. सो 10 एम्पियर नीचे वाली ब्रांच में चला जाएगा. फिर इसी को हम ऊपर वाले सर्किट में ले जाए, सो यहाँ से हमें 10 एम्पियर बहता हुआ दिख रहा है और यहाँ से 10 एम्पियर बहता हुआ दिख रहा है, और ये 10 एम्पियर यहाँ पर भी तो आएगा. राइट ना, अगेन इफ यू सी दैट, सो 2 ओहम 2 ओहम दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, अगेन जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सो इसमें से चला जाएगा 5 एम्पियर और इसमें से चला जाएगा 5 एम्पियर का करंट. बट हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था C to D में से फ्लो होने वाला करंट. सो इन करंट्स को यदि मैं इस डायग्राम में दर्शाऊँ, ठीक है, सो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. सो देखिए, यहाँ पर यदि मैं दर्शाऊँ, सो ये 2 एम्पियर में से 2 ओहम में से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है.
राइट। और ये 2 एम्पियर में से 5 और इसमें से भी कितने का फ्लो हो रहा है 5। सो दे बेसिकली ये सीडी में से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। सो सीडी में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, सो एक ये 5 इधर आके प्लस हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो 3 ओम की रेजिस्टर है इसमें से भी तो एक करंट फ्लो हो रहा था जो कि बेसिकली 10 एम्पियर की इक्वल था। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया था नीचे ये वाला। सो ये 10 एम्पियर इधर से आ रहा है और ऊपर से कितना आ रहा है 5। सो ये 10 प्लस 5 यहाँ पर आकर के हमें आगे कितना दे देंगे 15 एम्पियर। यानी कि मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो आईसीडी ब्रांच है इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है, जो भी आई बी से आ रहा है वो प्लस जो भी आई ए सी से आ रहा है वो, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू आई बी से आ रहा करंट 10, आई ए सी से आ रहा करंट 5। सो 10 प्लस 5 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 15 एम्पियर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ कॉन्सेप्ट। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.